जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी सुख गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व का आज हम 13वां अध्याय का अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, जिसमें बलराम द्वारा धेनुकासुर का वध किया जाएगा और भय रहित तालवन में गायों तथा गोपों का विचरण। आज हम ये सब चीज़ों का श्रवण करेंगे, इन सभी बातों को देखेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब श्री कृष्ण ने यमुना जी के कुंड में रहने वाले नागराज कालिया का दमन कर दिया, उसके बाद से वे दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण प्रायः उसी प्रदेश में साथ साथ विचरा करते थे। एक दिन वसुदेव के वे दोनों पुत्र गोधन यानी गाय, गोवर्धन के साथ विचरते हुए परम रमणीय गोवर्धन पर्वत के निकट आए। बोलो गोवर्धन पर्वत की जय। वहाँ उन दोनों वीरों ने देखा गोवर्धन से उत्तर दिशा में यमुना के तट का आश्रय लेकर एक विशाल एवं रमणीय तालवान शोभा पा रहा है। तड़के व पत्तों से विस्तार को प्राप्त हुए उस रमणीय तलवन में कीड़ा प्राण हो वे दोनों भाई दो उदंड बछड़ों के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ विचरने लगे। वह विशाल प्रदेश सदा ही स्निग्ध चिकना रहता था। वहाँ ढेले और पत्थरों के रोड़े नहीं थे। वहाँ के स्थलों पर प्राय दर्भ, कुष्ठ, दूर्वा आदि फैले हुए थे। उस स्थान की मिट्टी काले रंग की थी। वहाँ जो ताड़ के वृक्ष थे उनके तने मोटे थे। वे सभी वृक्ष बहुत ऊंचे थे। उनके पर्व स्थान गांठ काले रंग के थे और उनकी शाखाएं फलों से भरी पूरी थी। उन ताल वृक्षों से उस स्थान की ऐसी शोभा हो रही थी मानो वहाँ अपने सूंड ऊपर को उठाए बहुत से हाथी खड़े हों। वहाँ वक्ताओं में श्रेष्ठ दामोदर श्री कृष्ण ने शंकरसर से कहा, बलराम जी से कहा, आर्य यहाँ की वनस्थली तो इन पके हुए ताल फलों की सुगंध से महक उठी है। ये काले सुगंधित ताल फल अवश्य ही स्वादिष्ट और सरस होंगे। हम दोनों भाई साथ साथ रहकर शीघ्रतापूर्वक कदम उठाते हुए इन फलों को यहाँ दोनों भाई घूम रहे हैं, सब जगह का भ्रमण कर रहे हैं। हम यहाँ गिरावें फल को। यदि इनकी गंध ऐसी हो तो अपनी मधुरता से हमारी घ्राण इंद्रियां को तृप्त किए देती है। तो मेरा विश्वास है कि इन फलों को अमृत तुल्य रस से युक्त होना चाहिए। दामोदर की यह बात सुनकर रोहिणी नंदन बलराम हंसते हुए से पके हुए ताल फलों को गिराने के उद्देश्य से उन वृक्षों को हिलाने लगे। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। उस ताल वन का सेवन मनुष्य के लिए असंभव हो गया था। उस वन को इस पार से उस पार तक सकुल लांघ जाना अत्यंत कठिन था। यद्यपि वह सारभूत स्थान था तथापि राक्षस के घर की भांति मनुष्यों से शून्य दिखाई देता था। गंधर्व रूपधारी धैनुक नामक दारुण दैत्य विशाल गधों की टोली से घिरा हुआ उस वन में रहता था। वह गधासुर उस तालवन की सब ओर से रक्षा करता था। उसकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी। वह मनुष्यों, पक्षियों तथा हिंसक जंतुओं को भी आतंकित किए रहता था। उन ताल फलों के गिराने से जो धमाके की आवाज़ होती थी उसे सुनकर धेनुकासुर सहन न कर सका। जैसे ताल ठोकने की आवाज़ सुनकर हाथी कुपित हो उठता है, उसी प्रकार वह अत्यंत क्रोध में भर गया। वह उस धमाके के शब्द का अनुसरण करता हुआ बड़े रोष के साथ चला। घमंड में भरकर अपने अयाल और सिर को घुमाता आ रहा था। उसकी आंखें स्तब्ध हो गई थी। वह बड़ी पटुता के साथ
वह बड़ी पटुता के साथ रैक रहा था और अपनी टापों से पृथ्वी को विदीर्ण सा किए देता था। उसकी पूंछ घूम रही थी, रोंगटे खड़े हो गए थे, वह मुंह बाए हुए काल के समान जान पड़ता था। उसने आते ही रोहिणी नंदन बलराम को वहां उपस्थित देखा। ध्वजा की सी आकृति वाले अविनाशी रोहिणी कुमार को ताड़ों के नीचे खड़ा देख दांतों से ही शस्त्र का काम लेने वाले उस दुष्ट गधे ने उन्हें दांत से काट लिया। फिर दूसरी ओर मुँह करके उस दैत्यराज धेनुक ने बिना हथियार लिए खड़े हुए रोहिणी कुमार की छाती में अपने पिछले 2 पैरों द्वारा चोट पहुंचाई। तब बलराम जी ने उस गंधर्व रूपी दैत्य के उन्हीं दोनों पैरों को पकड़ लिया तथा उसके मुंह और कंधों को घुमाते हुए उसे ताड़ वृक्ष के ऊपर दे मारा। उसकी दोनों जांघें, कमर और गर्दन टूट गईं, पीठ की हड्डी भी चूर चूर हो गई, उसकी आकृति बहुत बिगड़ गई और वह गंधर्वासुर ताल फलों के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। धेनुकासुर को प्राणशून्य और श्रीहीन होकर पृथ्वी पर पड़ा देख बलराम जी ने उसके दूसरे भाई बंधुओं को भी उसी प्रकार ताड़ वृक्ष पर दे मारा। वहाँ की भूमि गधों की लाश तथा गिराए गए परिपक्व ताल फलों से आच्छादित, जिसमें शरद ऋतु के लक्षण प्रकट न हुए हों और बादल छाए रहे हों, ऐसे आकाश में के समान सुशोभित होने लगी। सेवकों सहित उस गंधर्व रूपधारी दैत्य के मारे जाने पर वह सुरमय तालवन और अधिक रमणीय प्रतीत होने लगा। उस शुभ्र तालवन का सारा भय दूर हो गया। उसके एकांत प्रदेश का भी सबको दर्शन होने लगा तथा उस उत्तम वन में गोएं सुखपूर्वक चरने लगी। तदंतर वन में विचरने वाले सभी गोप उस ताल वन में जा घुसे। उनका शोक, भय और आयास दूर हो गया था अतः वे सब और बारंबार विचरण करने लगे। तदंतर सब गौएं सुखपूर्वक सब और फैलकर चरने लगी। तब गजराज के समान पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम वृक्ष के पत्तों पर आसन लगाकर यथोचित रीति से बैठ गए। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय हो, राधा रानी की जय हो, माता यशोदा नंद बाबा की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बाल लीला प्रसंग में धेनुकासुर का वध विषयक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हम सभी आपकी शरण में हैं, हम सब पे कृपा करें। हरिवंश पुराण को सुनने वाले, सुनाने वाले और दूर सुरों तक पहुंचाने वाले और उन्हें भी श्री हरिवंश सुनाने वाले ऐसे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिनकी गोद नहीं भरी हो उन्हें संतान दे, जिनकी गोद भर गई हो और जिन्हें बच्चे होने वाले उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति हो, वंश वृद्धि हो। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे।